बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेसिक कंसेप्ट सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन को, कि एक सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है। तो जी सबसे पहले हम कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन को डिफाइन कर लेते हैं। कैसे डिफाइन करते हो आप कंसंट्रेशन को? कि द कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स और इन मोल्स दैट इज डिसॉल्व्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो एक टर्म यूज़ हो रही है सॉल्यूट। तो एक सोल्यूशन जो होता है उसके दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो सब्सटेंस होता है जो कि सोल्यूशन के अंदर लेस क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, कम मिकदार में अवेलेबल होता है, जबकि सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होता है जो कि सोल्यूशन के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो जी कंसंट्रेशन को कैसे आपने डिफाइन किया कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की अमाउंट बेशक आप ग्राम्स में ले लें या आप मोल्स में ले लें, दैट इज़ डिज़ोल्व्ड, जो कि डिज़ोल्व होती है इन 1 डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ओवरऑल सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना होना चाहिए? 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, टोटल सोल्यूशन है आपके पास और उसका आपके पास वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब या 1 लीटर। उसमें पाया जाने वाला जो सॉल्यूट है इन ग्राम्स या इन मोल्स, तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन। अगर आपको नहीं आई डेफिनेशन समझ में तो लेक्चर को पूरा देखें, आगे चलकर आपको समझ आ जाएगी जब हम लोग एग्जाम्पल्स पे आएंगे। ठीक है, अब किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए जो आप फार्मूला यूज़ करते हैं वो कौन सा करते हैं? देखें, टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन इन मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, ये जो मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है ना, ये कंसंट्रेशन के यूनिट्स हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन को हम लोग कौन से यूनिट में डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं? मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक, अब कंसंट्रेशन जिसका यूनिट होता है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, उसका फार्मूला क्या होगा, कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को आपने डिवाइड करवा देना है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से। अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मोल्स भी हो सकते हैं या ग्राम्स में भी हो सकती है। फिर इसके अलावा डिवाइड करवा देंगे आप लोग वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से, जो कि डेसीमीटर क्यूब में होगा। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स अगर आपको ग्राम्स में दी गई है तो हम सबसे पहले उसके मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड डिवाइड करवा देंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से, जो भी आपको आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन को। अब हम आ जाते हैं एग्जांपल्स की तरफ। देखें, ये आपको एक सोल्यूशन नज़र आ रहा है। सोल्यूशन ए कंटेन्स 2.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर 2 सल्फेट इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। देखें, 1 डेसीमीटर क्यूब वाटर है, मीन्स के ओवरऑल जो सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना है? 1 डेसीमीटर क्यूब, और इसमें 2.5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट ये एडिड है। सो आप कैसे कहेंगे इसकी कंसंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो आप कहेंगे कि इसकी जो कंसंट्रेशन है इस सोल्यूशन की, जिसमें 2.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट और ओवरऑल सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 1 डेसीमीटर क्यूब।
सो आप कहेंगे 2.5 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है। या आप चाहें तो इसको आप क्या कर सकते हैं, मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे इसके पहले। तो जो मोल आएंगे, तो सपोज़ कोई भी वैल्यू आती है मोल की, तो फिर वो वैल्यू आप यहाँ पे ग्राम्स की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, मोल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास ये एक और सोल्यूशन है, सोल्यूशन बी, जिसमें 25 ग्राम्स हैं कॉपर सल्फेट के। ओवरऑल सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 1 डेसीमीटर क्यूब। तो कैसे आप इसकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे कि इस सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 25 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो मोल्स कैलकुलेट कर लें, तो फिर इसकी कंसंट्रेशन को आप मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर इसी तरह से ये एक हमारे पास सोल्यूशन है, सोल्यूशन सी। अब इस सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 0.5 डेसीमीटर क्यूब, और इसमें जो मैस है कॉपर सल्फेट का वो कितना है, 125 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट। तो मैस है जी 125 और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, 0.5 डीएम क्यूब। तो जब आप 125 को डिवाइड करते हैं 0.5 से, तो हमारे पास आंसर कितना आता है, 250 आता है। ठीक है, क्योंकि आपने मैस या मोल्स को डिवाइड करना होता है वॉल्यूम से, जो कि डेसीमीटर क्यूब में होता है। यहाँ पे हमारे पास मैस 125 ग्राम्स हैं, डिवाइड कर दोगे आप 0.5 डेसीमीटर क्यूब से, तो फाइनली आपके पास 250 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब कंसंट्रेशन आ गई। ठीक हो गया। सो होपफुली अब आपको क्लियर हो गया होगा अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।